मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इस सपनों के शहर की एक हकीकत ये चोल भी है। चोल में करोड़ों लोग रहते हैं और इन करोड़ों लोगों में से शांता अपने पति धर्मा के साथ वह उसकी दो बेटियां गीता और राधा के साथ रहती हैं। धर्मा को एक ही काम आता है, शांता के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। शांता बेचारी दूसरों के घर में काम कर करके पैसा कमाती और अपनी दोनों बेटियों गीता और राधा को स्कूल में पढ़ाती। एक बार की बात है, मुंबई शहर में जोरदार बारिश हो रही थी। मानसून भी शुरू हो गया था। शांता की दोनों बेटियां स्कूल से घर की तरफ लौट रही थीं और लौटते समय बारिश आ गई और वह दोनों बारिश से भीग गई। बारिश से लौटकर जब वह दोनों घर पर आई और शांता ने उन दोनों को देखा और शांता ने कहा कि ओह, तुम दोनों तो पूरी तरह से बारिश में भीग गई हो। जल्दी से कपड़े बदल लो वरना सर्दी जुकाम हो जाएगा। शांता की दोनों बेटियों ने कहा कि माँ, अगर आप हमें रेनकोट ला दो तो हम कभी नहीं भीगेंगे और न बीमार होंगे। शांता ने कहा, इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी। तभी बारिश से भीगते हुए शांता का पति आया और शांता को आवाज लगाई। शांता, अरे ओ शांता कहाँ मर गई? मर जाती तो ठीक रहता, कम से कम तुझसे तो पीछा छूटता। यह तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है क्या? उन्हें पढ़ाना नहीं है क्या? मुझे तो बहुत फिक्र है, लेकिन आपको नहीं है। पूरा दिन शराब शराब शराब। धर्मा की बुरी बात यह थी कि अगर उसे कोई कुछ कह देता तो वह सह लेता, लेकिन अगर उसे कोई उसकी शराब के बारे में कुछ कह देता तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में शांता को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बेवकूफ औरत, तू क्या समझती है? अगर मेरी शराब के बारे में कुछ और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह शराब हमारा घर तोड़ देंगी, आपको नहीं दिखता? चुप कर, मार मार के तेरा मुंह सुजा दूंगा। हाँ, बात कर रही है। जब शांता की शादी हुई थी तब तो उसका पति ऐसा नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह दिन भर दिन शराब पीने लगा और उसकी लत लग गई। इस लत के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नौकरी गई तो शांता की कमाई शुरू हो गई थी। शांता की बेटियां भी अपने पिता की वजह से डरी रहती थीं। अगले दिन सुनिए जी, मानसून में जोर से हर रोज बहुत तेज बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं? मानसून में बारिश नहीं होगी तो क्या लूं चलेगी? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो कहती क्यों है? भग यहां से और जाते जाते कुछ पैसे देते जाना। पैसे की बात सुनकर शांता को गुस्सा आ गया। पैसे चाहिए? क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े हैं, लेकिन वह भी घर के राशन के लिए हैं। देख नहीं रहे हो, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। और बारिश का हाल तो जानते हैं, रोज जोर जोर से बारिश हो रही है। अगर ऐसी बारिश चलती रही तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि घर में चूल्हा चल सके। शांता की बात सुनकर धर्मा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि इस समय गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वह गुस्सा करेगा तो इस समय उस पर ही भारी पड़ जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि शांता, अरे ओ शांता, मुझे पता है मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है और अपने बच्चों के भी फिक्र नहीं है। बहुत ही बुरा आदमी हूं। धर्मा के इस बदलते व्यवहार को देखकर शांता चौंक गई और वह सोचने लगी कि इनको अचानक क्या हो गया। यह इतने प्यार से बात कैसे करने लगे। तभी शांता ने कहा कि आपको पता है, गीता और राधा के पास रेनकोट भी नहीं है। वह स्कूल से आते वक्त रोज भीगती हुई आती हैं। शांता, मैं जानता हूं यह सब मेरी गलती है, मेरी शराब की गलती है। शराब के कारण मैं तुम पर भी ध्यान नहीं दे पाता हूं और अपनी बेटियों पर भी ध्यान नहीं दे पाता हूं। मैं वादा करता हूं कि यह शराब मैं छोड़ दूंगा। सच? तुम्हारे सर की कसम। यह बात सुनकर शांता धर्मा को पैसे दे देती है। धर्मा बड़ा खुश हो जाता और वह शाम को जब घर लौटता है तब वह पूरी तरह शराब में धुत रहता है। अरे अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? उसकी भी शराब पी ली। चुप कर बेवकूफ, और समझती क्या अपने आप को? शांता रोने लगी। कुछ समय बीत गया। एक दिन जब धर्मा शहर की तरफ जा रहा था तब उसे अचानक चक्कर आए और वह नीचे गिर गया। धर्मा ने सोचा कि यह चक्कर मुझे शराब के कारण तो नहीं आ रहे,
और धर्मा आनी कसम खाई कि मैं आज के बाद में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसने घर जाकर शांता से माफी मांगी और कहा, शांता, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझ पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे और मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा।